गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अभी इस टाइम पे सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है इन फिगर यहां पर दी गई है। इफ ए बी यानी ये वाली लाइन इस पैरेलल टू सी डी, इसके ये लाइन पैरेलल है इस पैरेलल टू ई एफ और ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। सही है। एंगल आर क्यू डी, आर यहां पर है राइट, क्यू डी यानी ये वाला एंगल 25 डिग्रीज ऑलरेडी गिवन है एंड एंगल सी क्यू पी यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री का दिया गया। देन एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, क्यू ये है, आर एस यानी ये पूरे एंगल की वैल्यू हमको यहां पर फाइंड करनी है। सही है। अब हम बच्चों जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये करेस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा राइट। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स ये इसके ऑल्टरनेट है, ये इसके अल्टरनेट, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। अगर इतनी बात आप समझते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम फाइंड करते हैं एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या है। सही है। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्वेश्चन में बोला गया पी क्यू, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इस साइड में राइट, तो ये लाइन इस लाइन के अभी भी पैरेलल होगी और ये एंगल इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इस एंगल की वैल्यू क्या है। इसको फाइंड करने के लिए बच्चों हमको ये एंगल चाहिए। अब ये लाइन और इस लाइन को ऑब्जर्व करो, इस लाइन को और इस लाइन को ऑब्जर्व करो, यानी ए बी लाइन और सी डी लाइन को राइट। तो ये दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग होगा, तो ये तो 60 डिग्री हो गया, करेक्ट ना। अब एक लाइन पे बना हुआ एंगल 180 होता है, 60 ये है तो कितना बचा 120, तो 120 डिग्री ये हो गया एंगल, कौन सा 120, ये 120 डिग्री हो गया। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। सही है। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ये 25 है तो ऑब्वियसली 25 होगा राइट। तो एंगल क्यू आर एस, ये पूरा वाला एंगल अगर मैं 25 और 120 जोड़ दूं तो हमको मिल जाएगा। तो ये हमने इसको ऐड कर दिया, तो बच्चों ये हो जाएगा 20 40 यानी 145 डिग्रीज और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि चैप्टर लाइंस और एंगल्स है। क्लास 9 की मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है। लेट्स से एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए एक है, बाकी की दो एंगल है एंगल बी और एंगल सी। हम जानते हैं ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू एक एंगल बाकी दो एंगल के एग्जैक्टली इक्वल है। सही है। अब अगर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों को हम मिला दें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि इनकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्रीज होती है, करेक्ट। देन द ट्राइंगल इज, हमको बताना है ट्राइंगल आइसोसेलिस है यानी उसकी दो साइड्स इक्वल है, ऑब्ट्यूज है यानी 90 डिग्री से ज्यादा एक एंगल है, एक्विलेटरल है यानी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की है, या राइट ट्राइंगल है यानी एक एंगल इसमें 90 डिग्रीज का है। तो बच्चों यहां पे हमको दो इक्वेशन मिली, इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन सेकेंड हम इसको मान सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू। अब B प्लस सी इज इक्वल टू ए है, तो एंगल ए B प्लस सी की जगह हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए एंगल ए तो ये हो जाएगा 180, ए और ए मिला के कितना हुआ 2a, करेक्ट। तो एंगल A इज इक्वल टू होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू आती है 90 डिग्रीज, यानी एंगल A की वैल्यू बच्चों आ रही है 90 डिग्रीज। और कोई ट्राइंगल जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्रीज का होता है तो उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। सही है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लाइंस और एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन सेज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्रीज and its two interior opposite angles are equal, each of these equal angles is। हमको हर एक एंगल जो कि इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू बतानी है। कंडीशन बच्चों कुछ इस तरह से है, लेस से ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है 105 डिग्रीज का। अब एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होती है वो इंटीरियर एंगल जो दोनों होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, राइट, हम ये जानते हैं। तो लेट्स से ये एंगल A है और ये एंगल है B। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी एंगल A एंगल B इज इक्वल टू 105, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन है एंगल A एंगल B इक्वल है तो हम इसको भी एंगल A लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, राइट। तो 105 बच्चे हो गया, तो इसको 2 एंगल A ऐसे 105 लिख सकते हैं। तो एंगल A हर एक एंगल की इंटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है, तो 105 है और इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 10 हो गया, राइट, 2 2 4 हो गया, यानी 52 के आसपास, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें हमको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू जो उसके सामने अपोजिट एंगल हो उन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 सेज द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। The triangle is an acute, an obtuse, a right triangle and isosceles triangles। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर एंगल्स का रेशियो अलग है तो जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होंगे उनकी वैल्यूज भी अलग अलग होगी, राइट। तो वैल्यूज अलग अलग होगी तो इसका मतलब वो एक्यूट ट्राइंगल होगा, क्योंकि एक्यूट ट्राइंगल में जो वैल्यूज होती हैं एंगल्स की वो अलग अलग होती है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये रेशियो दिया गया, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। तो लेट्स से कि रेशियो को हम कन्वर्ट करते हैं, तो एक एंगल 5x है, दूसरा 3x है और तीसरा 7x है। रेशियो के बारे में तो आप जानते हो, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें भी, यानी रेशियो सेम रहेगा, वैल्यूज अलग। लेट्स से कि 5x 3x 7x, राइट। अब तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 180 डिग्रीज आएगा, राइट। एंगल्स किसी ट्राइंगल के तीनों अगर हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यूज हमेशा 180 आती है ना, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो 5 3 8 8 7 15, तो 15x हो गया और 180 डिग्रीज हो गया, x हो गया, तो यहां पे 180 और ये हमारा आ गया 15, राइट। तो 3 से 3 5 15, 3 6 18 और ये 60, राइट। 60/5 इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5 5 2 12 5 60, यानी 12 डिग्रीज। अब इस वैल्यू को 5x की जगह हम 12 रखेंगे, करेक्ट। तो एक एंगल तो 60 डिग्री का है, राइट। इसी तरह से 3x है ये, तो 3 है तो ये 12 यानी 36 डिग्रीज का है, राइट। अब 7x है तो यहां पे हमने 7 रखा, 12 84 डिग्रीज। अब यहां पे देख रहे हो 84 36 और 60 डिग्रीज, ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं, यानी 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है।
तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्रीज। एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 130 डिग्रीज का है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स कैन बी 50, 60, 145 या 155। तो फिगर के थ्रू समझते हैं। एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 130 डिग्रीज का है, तो लेट्स से ये 130 डिग्रीज का और इसको एंगल ए मानते हैं, सही है। इसको बी मानते हैं और इस पॉइंट को हम सी मानते हैं। अब बी का बाइसेक्टर हम करते हैं। बाइसेक्टर मतलब अगर ये पूरा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देना, लेकिन हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं इसको कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। इसी तरह से इसका बाइसेक्टर करोगे सी का तो ये बाइसेक्टर, तो अगर बच्चों ये y आप मान रहे हो तो ये भी y होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो लेट्स से यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये मिल रहा है, सही है। तो इस पॉइंट को हम बी ओ मान लेते हैं लेट्स से, सही है। तो इस एंगल की वैल्यू हमको बतानी है, ये है हमारा क्वेश्चन, सही है। ऑलराइट, तो बच्चों अगर इस एंगल की वैल्यू हमको निकालना है, यानी एंगल BOC की वैल्यू हमको निकालना है, तो इस एंगल को जोड़ के 180 से माइनस करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो इसका सम 180 होगा, राइट। तो 180 से अगर मैं x प्लस वाई को घटा दूं, राइट, तो हमको इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, करेक्ट ना, समझ में आ रही बात। ओके, अब यहां पे चैलेंज है x प्लस वाई की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हम दूसरे मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, अब एक बड़े वाले इन ट्रायंगल ABC, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल का अगर मैं सम करूं तो एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एंगल, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों यहां पे एंगल A की वैल्यू तो 130 डिग्री हमको दी गई है, इसमें कोई इश्यूज ही नहीं, राइट। अब यहां पे एंगल B और एंगल C की वैल्यू, एंगल B टोटल यहां पे होगा 2x और एंगल C टोटल यहां पर होगा 2y, राइट, क्योंकि एंगल C तो यहां से यहां तक है, y 2y, x 2y, 2x, राइट, तो 180 डिग्रीज हो गया, राइट। अब यहां पे देखो 2x प्लस 2y है और 180 है माइनस 130, ये पॉजिटिव में इधर आएगा इक्वल साइन के तो नेगेटिव हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, राइट। यहाँ 2 कॉमन करोगे तो आएगा x प्लस वाई, राइट, और यहाँ पे 2 हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो 50 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 25 डिग्रीज आ गया, करेक्ट ना। तो 25 डिग्री यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू में रख दो तो 180 है। कितना हमने निकाला x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ पे लिस्ट से इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड से x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर तो हम 25 x प्लस वाई की जगह रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 155 डिग्रीज और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमको इस्तेमाल करना और फटाफट से सॉल्व करते जाना है। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 6.1 और चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इस समय लगभग बजने वाले हैं 5 और इसके बाद शुरू होने वाला है नया बैच। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सेज इन फिगर POQ इज अ लाइन द वैल्यू ऑफ x इज। ये फिगर दी गई है, इसमें x आपको दिख रहा होगा, इस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान सा, ये एक लाइन है और हम जानते हैं एक लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो हम तीनों एंगल्स को
ऐड करेंगे और 180 के इक्वल करेंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो फटाफट से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4x 3x 4x 3x और प्लस 40, हमने तीनों एंगल को सम कर दिया, ये 180 के इक्वल होगा क्योंकि लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम करेंगे तो 180 होगा। तो ये 7x हो जाएगा बच्चों, और ये 180 और ये पॉजिटिव में है तो इधर इक्वल साइन के नेगेटिव, तो वो ये हो जाएगा 140। तो 7x इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 7 यानी 20। तो x इक्वल्स 20, x इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 जो कि लाइंस और एंगल्स से है, ये क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन सेज इन फिगर यहां पर दी गई है, इफ ओपी इज पैरेलल टू आरएस, ये इसके पैरेलल है, राइट। OPQ यानी ये वाला एंगल 10 डिग्रीज का है, QRS यानी QRS ये वाला एंगल 130 डिग्रीज का है। देन एंगल PQR यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, सही है। इज इक्वल टू बताना है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, 40, 50, 60 या 70 डिग्रीज के। तो बड़ा आसान सा है, आप जानते हो एक लाइन पैरेलल है, दूसरी लाइन भी पैरेलल है। अगर मैं एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो इसके भी पैरेलल हो जाएगी, राइट। ये आपने थ्योरम में पढ़ा है। तो एक कंस्ट्रक्शन सिंपली हम करेंगे, इसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, जो कि Q से U ऐसे होकर जा रही है, सही है। तो अगर इसके मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, करेक्ट। अब देखो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटती है तो ये एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज का होता है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री सम करेंगे तो होगा, ये ऑलरेडी 130 है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा, सही है। अब इसी तरह से बच्चों यहां पे देखो ये इसके पैरेलल है, तो इस तरह से सिचुएशन है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, 110 यहां पे ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली बचा हुआ कितना होगा, 70 होगा, राइट। सही है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि इस एंगल यानी एक लाइन पे तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्रीज का होगा। तो बच्चों यहां पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 70 प्लस 50, दो तो पता है x, इसको मान लेते हैं x, यानी x को हम यहां पे लिख रहे हैं एंगल PQR, करेक्ट ना। इसी को तो हम फाइंड करना है, तो ये 180 डिग्री हो गया, सही है। तो एंगल PQR 180 है, 7 5 12 120, तो 120 यहां पे माइनस कर दिया मैंने, ये हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्या यहां पे कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सम क्वेश्चंस, राइट। तो आपको बहुत ध्यान से बातें याद रखनी है कि एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल है तो किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो दूसरे की भी पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कैसे आपको रूल्स लगाने होते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:4:3। जो रेशियो बच्चों होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, राइट। ये आप जानते हो। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, एक ट्राइंगल है जिसके एंगल का रेशियो हमको दिया गया। उस ट्राइंगल में अगर इस तरह का रेशियो हो तो क्या वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू एक एंगल की होगी, वो हमको पता करनी है। तो हम इस अप्रोच से कई क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो चलो फटाफट से बताता हूं। लेट्स से कि ये एक एंगल 2x हो गया, तो यहां पर भी x जब रेशियो होता है तो जितने से मल्टीप्लाई इसमें करो उतने से इसमें, उतने से इसमें, राइट। तो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें भी x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 4x
राइट, इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 3x। और हम जानते हैं तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्रीज होता है, तो हमने 180 किया। 4 2 6 6 3 9 यानी 9x, तो ये 180 डिग्रीज आ गया, राइट। तो x की वैल्यू हम यहां से बच्चों निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 9 यानी 9 टू द 20, तो हमको x की वैल्यू मिली 20 डिग्रीज। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग टू क्या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो फाइंड करनी है। तो एक एंगल की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये 40 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। 4x है, राइट, तो यहाँ पे 4, ये तो 80 डिग्रीज हो जाए, सही है। उसके बाद 3x है, आंसर तो आप पहले ही समझ गए होंगे क्या आने वाला है 60 डिग्रीज। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 40 डिग्रीज, तो यहाँ पे देखो ये 40 डिग्रीज हमने टिक कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल। तो बच्चों इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।